वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे आज का महत्वपूर्ण सेट नंबर 21 जो ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर मेरा 1 से लेकर 20 तक सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बन चुका है जो आने वाली ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर बिना विलम्ब किए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल घंटे को बजाकर अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलें। तो दोस्तों ये सेट आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, क्योंकि आप सेट लगा रहे होंगे तो पता चल गया होगा कि इसका क्वेश्चन कितना अच्छा है, जो इसी की तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 7। बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रमुख गोल्डमैन सेंच ने किस शहर में एक वैश्विक केंद्र खोला है? एक वैश्विक केंद्र कहाँ में खोला है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। रेनगेट बॉर्न इन द यूएसए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस भारतीय मूल की महिला ने को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 की ओर। राइट टू रिपेयर कानून को किस देश ने लागू किया है? राइट टू रिपेयर कानून को किस देश ने लागू किया है? तो ये ब्रिटेन ने लागू किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बिना विलम्ब किए हुए। एसआई पद्धति में द्विध्रुवीय आघूर्णन की इकाई क्या है? तो इसका इकाई आपका हो जाएगा कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पिंड 5 न्यूटन बल के प्रभाव से सीधी रेखा पर 10 मीटर दूरी तय करता है। यदि किया गया कार्य 25 जूल है तो पिंड की गति, दिशा और बल के माध्यम कोण क्या होगा? तो W बराबर आपको पता होगा FD cos थीटा, चाहे FS cos थीटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा बराबर आपका यहाँ हो जाएगा W बराबर FT। तो W दिया हुआ है 25 जूल, आपको पता है क्योंकि गिवन है, और 5 दिया हुआ है फोर्स, और 10 दिया हुआ है डिस्टेंस। अब इसको cos थीटा बराबर निकाल लेंगे, डिवाइड इसको कीजिएगा तो 5 5 25 और 5 दूनी के 10, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 किसका मान होता है? तो 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। यदि पृथ्वी की सतह से इंच ऊंचाई पर जी के मान में परिवर्तित उतना ही है जितना उसकी सतह से x गहराई x और इंच दोनों पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य है, तो क्या होगा? तो इसका फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि जी बराबर क्या होता है। तो स्मॉल जी बराबर आपको होता है कैपिटल जी m/r²। कैपिटल एम है, कैपिटल आर, सब कुछ कैपिटल है, सिर्फ स्मॉल जी बराबर। तो आपका आंसर इसके अनुसार हो जाएगा बी, और x बराबर 2 इंच। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर। पृथ्वी की सतह पर किसी कण को उसके पलायन वेग के बराबर वेग दिया जाए तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगा? तो उसका कुल ऊर्जा हो जाएगा ऋणात्मक। उसका कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी कण को उसके पलायन वेग के बराबर वेग दिया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक हो जाती है। वो कैसे ज्ञात करें तो थोड़ा सा समझ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस पोटेंशियल एनर्जी Gm/r²। तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो इसलिए माइनस में आपका आ गया G कैपिटल M स्मॉल m/r। r² नहीं है, सॉरी r सिर्फ है, तो ये ऋणात्मक में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। पत्थरों में क्या निर्धारित करने के लिए मोहर पैमाने का उपयोग किया जाता है? मोहर पैमाने को उसका कठोरता ज्ञात करने के लिए।
मुँह पैमाना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। L1 L2 लंबाई की दो छड़ें A और A2 रेखीय प्रसार गुणांक वाले पदार्थ की बनी है। यदि दोनों की लंबाइयों का अंतर ताप पर निर्भर नहीं करता है तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, L1/L2 होता है बराबर A2/L1। A1/A2 A1 हो जाएगा, A2/A1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका है। ये आपको एग्जाम में काम आएंगे, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहरी वातावरण में पाए जाने वाले 4 आम प्रदूषक NO, SO2 और O3, विचार करें कि इसमें से कौन प्रदूषक है। इसमें से प्रदूषक कौन है? तो O3। कौन है? O3 है। अत्यधिक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कणिक पदार्थ धूल राख कण को कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक है ओजोन O3 और PAN कोहरा, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम का संबंध किस राज्य से है? ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका, तो ये है केरल से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, केरल से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 की ओर। 2014 और 2018 की अवधि में भारत में बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 33% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी। अगला 21 पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में CO2 उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया गया है? कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया गया है? तो 5.8%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला चलते हैं 32। किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने हेतु सहमति बनी है? चीन और रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की और उसके दोगुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु की उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब लेंस की कितनी दूरी पर बनेगी? तो ये फार्मूला आपको बैठाना है। आवर्धन बराबर m बराबर आपको फार्मूला बैठा देना है, होता है V/U। इसका होता है I/O हो जाता है। तो I दिया हुआ है आपको, यानी प्रतिबिंब की स्थिति आपको दिया हुआ है 20 और 10, तो हो गया आपको 20/10 बराबर V बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना, दोगुना बड़ा बन जाएगा। तो V बराबर 2U, V बराबर यहाँ आ जाएगा 2U। तो यहाँ कट जाएगा 10 दूनी के 20। अब यहाँ पे 2U आ जाएगा 10 दूनी के 20। तो V बराबर आपका आ जाएगा 15 × 2 बराबर 30। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39। किरचॉफ का प्रथम नियम I बराबर 0 किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? तो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 40 पे चलते हैं। लेंज का नियम देता है। लेंज का नियम क्या देता है? तो लेंज का नियम देता है प्रेरित धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। 5 किग्रा का पत्थर एक पहिए की चोट से ऊपर से गिरता है जो 10 मीटर की ऊंचाई से है। पत्थर गिरने से 2 मीटर रेत में धंस जाता है। जी की मान कितना है? तो आपको 10 है। तो आपको इसमें फार्मूला पर बिठा देंगे। इसका फार्मूला बहुत ईजी है, V² बराबर U² प्लस 2GHIS लिख सकते हैं। यहाँ U बराबर 0 हो गया, तो V² बराबर हो जाएगा आपको 0 + 2 गुने 10 जी का मान है गुने 100 दिया हुआ है आपको ऊंचाई।
तो भी बराबर हो जाएगा आपको, साइड चेंज करेंगे तो रूट अंदर 20 लिखा जाएगा, बाहर रूट अंदर 20 × 5। अब निकालना है आपको यहाँ से किसका मान, तो भी का मान निकालना है। यहाँ से भी बराबर u + 80, तो u भी यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि लास्ट में धंस गया नीचे तो 0 हो गया, और u आपका हो गया 20√5 और -500t। t बराबर आपको हो जाएगा 20/√5/500 बराबर कट गएगा 0.04 × √5। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 पर। वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2:2p6 और 3:2 है, तो निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या है? तो ये धातु है, क्योंकि 1 से 3 तक धातु होता है, 4 ओवेनिस्ट और 5 से लेकर 7 तक आपको अधातु। आगे चलते हैं 43 की ओर। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षक का आकार किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो दिव्यांगी क्वांटम संख्या से दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 44 चलते, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान कितना होगा? इसका आवर्त सारणी 17 हो जाएगा, तो इसका आप देख लीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, तो ये हो जाएगा आपका 3 आवर्त और 7 वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, आप अगर नहीं देखें तो इसका वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा। 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दिसंबर 2020 कहाँ आयोजित हुआ, जिससे पुर्तगाल भागीदार देश था? पुर्तगाल भागीदार देश था। तो इसका आप आंसर दीजिए, 4 गो ऑप्शन है, तो इसका आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 पर, ब्लू इकोनॉमी कौन से देश की संयुक्त पहल है? ब्लू इकोनॉमी किस देश की पहल है? तो भारत और नॉर्वे की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53, संसार के सबसे ऊंचा टावर बुर्ज दुबई, नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई आपको बतानी है, तो इसकी ऊंचाई है 828, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 828 है। 168 मंजिला इमारत है, 168 मंजिला इमारत है। बुर्ज खलीफा का निर्माण 2004 से लेकर 2010 के बीच हुआ था, 2004 से लेकर 2010 के बीच हुआ था। इसके वास्तुकार थे एड्रियन स्मिथ हैं। फ्रांस के पेरिस शहर में सीन नदी के तट पर स्थित एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, 324 मीटर है। भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में नदी पर स्थित है, जो 182 मीटर ऊंचा संरचना मूर्तिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा की शिल्पकार रामबन जी सुतार प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला क्वेश्चन 60, निस्तापन क्या है? तो वायु की नियंत्रण अथवा अनुपस्थिति में वयस्कों को गर्म करना ही निस्पंदन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61, CuOH के होल टू CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेलेकाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3 2HO, और सोडियम का होता है बोरेक्स Na2B4O7, और ब्राइट का होता है NaCl। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइड Al2O3 2H2O, और क्रायोलाइट। जिंक का प्रमुख अयस्क है जिंकाइट ZnCO3, और जिंक ब्लेड ZnS। मरकरी का है सिनेबार HGS।
क्वेश्चन चलते हैं 62 पर। समान द्रव्यमान वाले दो तत्व X और Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 22 है। इस तत्व X की नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो तत्व Y की न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। दोनों के द्रव्यमान बराबर है तो पहले X का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 20 प्लस 22 बराबर हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। तो इसमें दोनों का परमाणु संख्या समान है तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो उसमें से 22 न्यूट्रॉनों परमाणु संख्या घटा देंगे तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा 2 में से 0 2 यानी 20। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रंग की तीव्रता को ठीक मापने के लिए किया जाता है। रंग की तीव्रता को ठीक मापने के लिए किया जाता है ट्रिंटोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण किसका है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उदाहरण है बेकेलाइट का। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65। पार्क विधि द्वारा निष्कासन होता है। पार्कर्स विधि द्वारा किसका होता है, तो चांदी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है। विषाणु के लिए उपयुक्त है, इनमें से DNA अथवा RNA पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो आयोजित किया गया था मैड्रिड में। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन है। ओलंपिक के आदर्शवादी में शामिल वाक्य हैं सिटियम, अल्टियम, फ्रोडियम, तीनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। तो पोलो खेल का उद्गम माना जाता है मणिपुर को। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया। तो किया गया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। IMR इंफ्रेड मल्टीलिटिंग रेट, MDG मैनुअल डाटा ग्राफिंग, ये गलत है, यही आपका सही होगा। रिक्सिया और मर्क्सिया पौधे किस समूह से आते हैं। रिक्सिया और मर्क्सिया पौधे आते हैं बायोडोफाइटा से। ओपियन किस पौधे से प्राप्त होता है। ओपियन किस पौधे से, तो पेपवर सोमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। व्यावसायिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है। व्यावसायिक कॉर्क प्राप्त होता है ओक से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रकाश एक क्या है। प्रकाश एक जलवायु कारक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। तो अंटोमीवा जियोबेलम। ऑप्शन नंबर ए। 88। एड्रीनेलिन हार्मोन बढ़ाता है किसको, तो हृदय स्पंदन और रक्तदाब दोनों को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब चलते हैं 89। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत के अंतिम स्वरूप दिया। कोशिका सिद्धांत का अंतिम स्वरूप दिया, तो रुडोल्फ विकोप ने। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन जो ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार जरूर कवर कीजिए और PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।